नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आगामी 23 जनवरी 2023 को जनपद बिजनौर में आयोजित होने वाली इन्वेस्टर समिट के संबंध में आज जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने मीडिया बंधुओं के साथ वार्ता की। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी तक 120 उद्यमियों ने 4500 करोड़ के निवेश जनपद में करने के लिए पंजीयन कराया है। इसमें करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टर समिट के लिए लोगो भी जारी किया। बिजनौर के कलेक्टर स्थित महात्मा विद्युत सभागार में मीडिया बंधुओं से वार्ता करते हुए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि नए पर्यटन नीति 2022 में 25 से 30% तक की सब्सिडी का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर से तहसील स्तर पर उद्यमियों से वार्ता कर उन्हें निवेश करने के लिए प्रोत्साहित व प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश व जनपद में सुरक्षा का माहौल है, निवेश के लिए उपयुक्त है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि जनपद बिजनौर विकास की नई गाथा लिखेगा। उन्होंने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में सबसे असीम संभावना वाला जनपद बिजनौर है। उन्होंने कहा कि बिजनौर ऐतिहासिक, पौराणिक, प्राकृतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है। उन्होंने बताया कि विकास भवन में उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण व निवेश से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने व अन्य विषय हेतु एकल खिड़की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि बिजनौर की बेटियों ने देश की सर्वोत्तम परीक्षा आईएएस में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है व 3 बेटियां आईएएस में निकली है। अन्य युवाओं ने भी जनपद का मान बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां उद्यमिता होती है वहां आमजन का जीवन स्तर भी ऊंचा होता है। उन्होंने कहा कि बिजनौर के युवा को जनपद से बाहर नौकरी के लिए न जाना पड़े, इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा उद्यमी नई सोच के साथ आगे बढ़े, उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। उन्होंने बताया कि चांदनपुर बस अड्डे का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर द्रोणाचार्य बस अड्डा रखा गया है। साथ ही ऋषि कनोम आश्रम के बेहतर संचालन के लिए कमेटी के गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर जहर मुक्ति माटी, नशा मुक्त मानव अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उद्यम को बढ़ावा मिलेगा। पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने कहा कि पहले दिल्ली और मुंबई में ऐसा होता था, अब जनपद में तहसील स्तर पर उद्यमियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद में पुलिस विभाग द्वारा इन्वेस्टर सेल का गठन भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद व प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को पूर्ण सुरक्षा व अनुकूल माहौल प्रदान किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा ने बताया कि अभी तक 120 उद्यमियों ने 4500 करोड़ निवेश के लिए पंजीयन कराया है। इसमें करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग लोकेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। नजदीक होने के कारण हम लोगों को ये अवसर है कि एक ऐसा एरिया जिसको अभी तक उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, या कहिए अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, इसमें बहुत ही असीम संभावनाएं हैं। और आप लोगों के द्वारा एक जो माहौल बनाया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उद्यमियों ने बिजनौर में निवेश के लिए अपनी रुचि दिखाई है। अब मैं बताना चाहूंगा कि अभी कल तक हम लोगों बिजनौर में लगभग 120 उद्यमियों ने लगभग 4,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का अपना वो जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। आप लोग ये भी सहमत है कि हम लोग देखते होंगे कि हर तहसील पे, हर शहर में हम लोग जाकर के बिजनौर के उद्यमियों से बात कर रहे हैं और उनको हम ये विश्वास दिला रहे हैं कि एकल मंच के अंतर्गत, मतलब एक ही जगह ये लोग अपना एप्लीकेशन देते हैं, तो उनको जो व्यवस्था के अंतर्गत जो भी एनओसी की जरूरत होती है, सरकारी अनुमति की जरूरत होती है, विभागों के द्वारा एनओसी जारी की जाती है, उन सबको हम लोग एकल खिड़की व्यवस्था के अंतर्गत, ये हमारी जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि सभी विभागों से कोऑर्डिनेट करके, चाहे वो प्रदूषण का प्रकरण हो, खाद्य का प्रकरण हो, विद्युत विभाग का प्रकरण हो, अन्य बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनकी एनओसी की किसी भी उद्योग को स्थापित करने की आवश्यकता होती है, तो वह जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि संबंधित विभागों से एनओसी प्राप्त करके संबंधित उद्योगपति को बिना किसी परेशानी के हम लोग उनको फैसिलिटेट कर सकें और उनको ये बता सकें कि आपका काम यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, अच्छे ढंग से काम करने का है और सारी जिम्मेदारी वो जिला प्रशासन की है, उसमें कोई स्कोप न हो। ये हो सकता है क्योंकि ये सबका अभियान है, बिजनौर सबका है, और जब सारे लोग एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ लगेंगे और सब एक दूसरे को सहयोग करते हुए जहां
कहीं कोई खामी रह गई उसको हम लोग पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो पूरा मुझे विश्वास है कि बेहतर होगा। और ये भी सही है कि हम लोग आज जहाँ हैं, जिस जगह है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि विगत 1-1.5 साल में जो आप लोगों ने एक माहौल बनाया है, बिजनौर आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, राष्ट्रीय राजधानी में चर्चा का विषय बना हुआ है कि बिजनौर में इतनी प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रतिभाएं हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं जिनको पूरे विश्व को देखे जाने का अवसर दिया जाना चाहिए। और उसी का परिणाम रहा कि हम लोग इस दिशा में काफी कुछ सफल भी हो रहे हैं, चाहे अमानगढ़ का गेट खोलने का प्रकरण, तो ये सारे लोग पूरे विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मैं मुझे अच्छा लग रहा है कि इधर पिछले साल और इस साल बिजनौर का गुड़ पूरे खाड़ी देशों में अपने को एक नए ढंग से स्थापित किया है। हमारा बासमती राइस पूरे विश्व में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हमारे बहुत सारे ऐसे युवा बिजनौर के जो मल्टीनेशनल्स में काम करते थे, उन लोगों ने उस नौकरी छोड़ करके प्राकृतिक खेती को एक स्टार्टअप के रूप में विकसित करके बिजनौर के खेती में एक नया आयाम जोड़ रहे हैं। तो ये बहुत सारे स्कोप हैं जो आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग इस काम को कर पा रहे हैं। तो जो 23 तारीख को हम लोग एक मीट कर रहे हैं, उसमें भी आप लोगों के द्वारा मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि आप लोगों की पहली निगाह होनी चाहिए। कहीं कोई ऐसी बात हो रही चूंकि आपको हमसे ज्यादा पहले बातें पता चलती हैं, और ये हो सकता है कि कोई चीजें ऐसी हो रही हो कि जो हमें ही न पता चल रही हो, तो आप लोग जब हमें अलर्ट कर देते हैं, बता देते हैं, तो हम उसको सुधार करने का हमको मौका मिलता है। तो कैसे एक माहौल बनाए कि लोग यहाँ आए और इन्वेस्टमेंट हो। ये मैं श्योर हूँ कितने साल सेवा का अनुभव के बाद कि इतनी सारी संभावनाओं का कोई जनपद एनसीआर क्षेत्र में नहीं है। ये आप लोग भी सहमत होंगे। अभी जैसे कि हम जहाँ हमारा बैराज शुरू होता है, यदि हम वहाँ डॉल्फिन साइटिंग देखें, वहाँ घड़ियाल को देखें, मछलियों को देखें, तो इतना, और दोनों तरफ वर्ल्ड सेंचुरी के रूप में देखिए कितना हैदरगढ़ वेटलैंड के रूप में हम इधर भी अपना डेवलप कर रहे हैं। हम बैराज से लेकर के कणुऋषि आश्रम तक 9 किलोमीटर के एरिया जो है उसको पूरा नो इको जोन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। दोनों तरफ बहुत ही एक तरफ गंगा जी का पूरा एरिया है, दूसरी तरफ पर्याप्त मात्रा में पेड़ लगे हुए हैं और काफी अच्छा सीनिक ब्यूटी है। वहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बर्ड सेंचुरी के रूप में बर्ड्स दिखाने के लिए, डॉल्फिन दिखाने के लिए, और फिर हम जब वहाँ तक रावली तक जाते हैं तो वहाँ जो कणुऋषि का आश्रम था उसको भी हम लोग नए ढंग से विकसित कर रहे हैं, और वो भी यहाँ के लोगों के द्वारा जन सहयोग से वो विकसित हो रहा है। उसमें भी मैं चाहूँगा कि आप लोग जरूर जाइए, देखिए कि उसमें हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बेहतरी का कोई अंत नहीं होता, कभी भी कोई बेहतरी का अंत नहीं होता। जितना हम मेहनत करेंगे, जितना सोचेंगे, जितने लोगों का हमको भी मिलेगा, उतने बेहतर ढंग से हम लोग इस